ये कहानी है एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां कभी भक्ति और भगवान का बोलबाला था। लोग एक दूसरे की मदद करते, मंदिरों में कीर्तन होता और जीवन सादगी से चलता। पर समय बदला और धीरे धीरे उस गांव में पैसे ने भगवान की जगह ले ली। श्यामलाल, एक गरीब मगर धर्मनिष्ठ किसान, तो हरिराम सेठ, गांव का सबसे अमीर आदमी जिसे पैसे पर घमंड है। रमेश, श्यामलाल का बेटा, पढ़ाई के लिए शहर गया था। गांव के लोग जो समय के साथ बदलते हैं। श्यामलाल हर सुबह मंदिर जाता, पूजा करता, फिर खेतों में काम करता। उसकी मेहनत और भक्ति पर सबको विश्वास था। गांव वाले अक्सर कहते, श्यामलाल जैसा सच्चा आदमी भगवान को भी पसंद होगा। लेकिन गांव में एक और व्यक्ति था, हरिराम सेठ, जो बहुत अमीर था। वो भगवान में कम और अपने पैसों में ज्यादा विश्वास रखता था। मंदिरों में बड़ा दान देता, मगर सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसका नाम लें। एक दिन गांव में भारी सूखा पड़ा। न खेतों में फसल हुई, न कुओं में पानी बचा। लोग परेशान हो गए। श्यामलाल ने गांव वालों से कहा, चलो मंदिर में मिलकर प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी मदद करेंगे। कुछ लोग आए, पर अधिकतर लोग हरिराम सेठ के पास मदद के लिए गए। सेठ ने कहा, मैं पानी के टैंकर मंगवा दूंगा, लेकिन हर परिवार को इसके लिए 100 रुपये देने होंगे। श्यामलाल ने कहा, सेठ जी, ये तो व्यापार हो गया, मदद नहीं। सेठ हंसते हुए बोला, भाई, इस जमाने में भगवान रोटी नहीं देते, पैसा देता है। धीरे धीरे लोग भी यही मानने लगे। मंदिर सूना हो गया, कीर्तन बंद हो गया। जो कभी भगवान से मांगते थे, अब सेठ के दरवाजे पर लाइन लगाते। श्यामलाल अकेला होता गया। उसका बेटा रमेश शहर से लौटा और ये देखकर हैरान रह गया। उसने पिता से पूछा, क्या आप भगवान नहीं सुनते? श्यामलाल बोला, बेटा, भगवान वही है, पर लोगों का भरोसा अब नोटों में है। रमेश को दुख हुआ। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि नैतिकता और श्रद्धा भी सिखाई जाती। कुछ महीनों बाद गांव में एक और बड़ी विपत्ति आई, महामारी। इस बार सेठ के पैसे भी काम नहीं आए, क्योंकि डॉक्टर नहीं आ रहे थे और दवाइयां नहीं मिल रही थी। तभी रमेश और श्यामलाल ने गांव में सेवा शुरू की, जड़ी बूटियों से इलाज, लोगों को खाना, मनोबल देना। गांव वाले फिर से एकजुट हुए। इस बार लोग भगवान को याद करने लगे। श्यामलाल का मंदिर फिर से भरने लगा और धीरे धीरे गांव को राहत मिली। हरिराम सेठ भी बीमार पड़ा। उसके घर में कोई सेवा करने नहीं आया, क्योंकि उसने हमेशा अपने पैसे से लोगों को खरीदा था, प्यार से नहीं। श्यामलाल उसके पास गया और उसकी सेवा की। सेठ की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा भगवान आज मुझसे बड़ा लग रहा है। मैं भूल गया था कि इंसानियत ही असली पूंजी है। गांव फिर से पहले जैसा बन गया, भक्ति, सेवा और प्रेम से भरा। और सबके मन में एक बात बस गई, पैसा जरूरी है, लेकिन भगवान से बढ़ाकर नहीं।